हर भागवत की कथा के प्रारंभ में होती है। लेकिन आज इसे सुनेंगे नहीं, हम सुनाएंगे जरूर, लेकिन आप प्रयास करना समझ के देखने का। हमारे यहां ब्रज के संत की परंपरा में कहा जाता है, इन कथाओं को सुनने की जगह देखने का अभ्यास करो। जब कथा में बैठ जाओ तो उतनी देर के लिए ठाकुर जी से ये प्रण कर लो, ये नियम ले लो। लोग भागवत में तरह तरह के नियम लेते हैं। पौराणिक समय में तरह के नियम दिए जाते थे कि 7 दिन हम जमीन पे ही सोएंगे, सिर्फ फलाहार करके रहेंगे, भोजन नहीं करेंगे, तेल साबुन आदि इत्यादि नहीं लगाएंगे, आदि आदि नियमों का पालन किया जाता था। लेकिन कालांतर में रसिक भक्तों ने कहा, भाई अगर भूखे रह के तुम कथा ही नहीं सुन सके तो उससे अच्छा ये है कि तुम्हें लगता है कि एक समय भोजन करना है तो एक समय भोजन करके तुम कथा में बैठो। तुमने खाना छोड़ रखा है और चक्कर आ रहा है, अब तुम कथा में बैठे हो और बेहोश पड़े हुए, तो क्या आनंद है ना। उसकी जगह एक समय पा लो। एक समय पाके भी तुमको ऐसा लगता है कि सही नहीं लग रहा, तो संत कह रहे हैं दोनों समय पाओ। और आप लोग बार बार पाते हैं तो बार बार पाओ, अपनी अपनी कैपेसिटी पे। बाकी कुछ नियम लो ना लो, लेकिन कुछ विशेष नियम जरूर लो। क्या कि इन 7 दिन क्या नियम ले? तजिए हरि विमुखन को संग। राधे राधे। आवाज आ रही है पीछे तक? थोड़ा बढ़ा दीजिएगा भैया। राधे राधे। क्या करें? तजिए हरि विमुखन को संग, कि 7 दिन का नियम हमारा कि हम 7 दिन तक जो हरि विमुख हैं, जो भगवान से विमुख हैं, उनसे दूर रहेंगे। 7 दिन जब हम कथा सुनने आएंगे तो 7 दिन में जब हम बैठ गए तो अब हम भले कि हमारा ठाकुर भला, अब हमें और किसी चीज से मतलब नहीं। अब कोई अगल बगल में आए ना आए, कौन उठे कौन बैठे, कोई क्या करे, अब इससे 7 दिन तक हमें कोई मतलब। ये किसके लिए है? जो करा रहे हैं उनके लिए कि जो सुन रहे हैं? सबके लिए, सबके। अपन सोचे हमसे हमें क्या मतलब, जो करा रहे हैं वो जाने, वही उधर निगाह टिकाए रखे, हम तो सब देखेंगे कौन कौन आ रहा है। हम सबके लिए कि उतनी देर के लिए हमारी निगाहें हमारे ठाकुर के चरणों में हो, कान और हृदय से मन से कथा श्रवण हो रही हो, तब बात बनेगी। तुम यहां से जाओ और कोई तुम्हें पूछ दे कि भाई आज की कथा में क्या हुआ, कौन कौन आया था, तो 2 प्रकार की स्थिति है। एक आदमी सब बता देगा कौन कौन आया था, इतने बजे आया था, और फलाना तो ऐसे आया था, इतना तैयार होके, और वो तो ऐसा, उसने तो वही साड़ी पहन रखी थी, उसने तो वही, वो जाने क्या क्या उसकी बुद्धि में चलता रहता है। और एक है बोले मैं तो पूरी कथा में बैठा, तेरे को नहीं पता कौन बैठा था? बोले मुझे मालूम ही नहीं, मुझे तो अपना राधा गोविंद पता था, उसकी कथा चल रही थी, मुझे मालूम नहीं कौन कब आया, कब कौन उठा, किसने क्या किया, मुझे ठाकुर। कौन सा बढ़िया है? राधे। कौन सा वाला बढ़िया है? दूसरा वाला बढ़िया। तो अपन को किस स्थिति में पहुंचना? दूसरे वाली, कि प्रसन्न चित्त होके आनंद से कथा को सुने, इधर उधर से ध्यान हटा के, और थोड़े समय के लिए जो आपकी सबसे प्राण प्रिय वस्तु है, क्या नाम है उसका? अच्छा वही है क्या? हम तो कुछ और समझ रहे थे। संस्कारी लोग हैं तो जो आपकी प्राण प्रिय वस्तु है, जो आप लोगों ने स्वयं ही कह दी है यहाँ के लिए, तो उसके लिए इस जो 2-3 घंटे की जो ये सेवा है, इसमें थोड़ा उसका त्याग कर दिया जाए। माना कि बहुत मुश्किल काम है, दिल पे पत्थर नहीं पहाड़ रखना पड़ेगा, कोई बात नहीं, लेकिन अभ्यास करें, ध्यान थोड़ा इधर हो,